विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। जय मंगल अष्टगाथा। संसार के अनुत्तर पुरुष, सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, देव और मनुष्य के उत्तम शास्त्रा, अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने संबोधि प्राप्त करने हेतु, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने हेतु जहां प्रसंग में गुजरते हुए जो घटना और घटना के तौर पर जो भी कोई पराजित करने के लिए जो घटना उत्पन्न हुई है, जो तो उस घटना को लेके तथागत ने अपना महानुभाव, रिद्धि भाव या महाकरुणा के कारण अपनी सुरक्षा करते हेतु, धम्म की सुरक्षा करने हेतु अन्य अन्य देव और मनुष्य को धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई देता है। ये जय मंगल अष्टगाथा संसार के अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भावनिक तौर पर धार्मिक प्रसंग में गाया जाता है। मैत्री भावना के लिए या हर विहारों में हर कोई जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले धम्मदायद है, उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये जय मंगल अष्टगाथा बढ़ा चढ़ाकर गाते हैं और गाने के अपने गाते हुए जैसे तथागत ने जिस जिस प्रसंग में अपना विजय प्राप्त किया ऐसा स्मरण करते हुए अब मेरा भी इस पुण्य से, इस सत्य वचने से मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हुए भाव विभोर हो जाता है। ये देखते हुए वर्तमान भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में समर्पित लोग, ये भी बहुत अपने काव्य पद से, गाद्य पद से जय मंगल अष्टगाथा विहारों में गाया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर पर ये जय मंगल अष्टगाथा एक शादी के तौर पर, यानी शादी लगाने के लिए या बर्थडे हो किसी का तो बर्थडे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के तौर पर कहा जाता है, बोला जाता है। एक विधिवत हो गई, ये एक समाज की बांडिल की हो गई। फिर भी अधिकांश लोग इस अष्टगाथा के, जय मंगल अष्टगाथा के जो प्रसंग है उसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल गाने के लिए गाते हैं या भावित होने के लिए होते हैं, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान पूछने पर उनको मालूम नहीं होते, ऐसा दिखाई देता है। इसी कारण ये जय मंगल अष्टगाथा अभी यहाँ प्रसंगी तौर पर, घटना के तौर पर मुद्दे जो घटना हुई वो घटना के साथ प्रकाशित करने जा रहे, आप देखेंगे। विशेष तौर पे बाबा साहेब के भी अन्य प्रचारक लोग ये जो तथागत की जीवनी, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव संसार वाले के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए अतुलनीय होती है। हमारे जैसे उनके जीवनी के बारे में तुलना नहीं कर सकता है तथागत सम्यक संबुद्ध की तुलना। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या, तथागत के बारे में मैं गुड़गा भर पानी में हूं। तो कितना महान उनका रिद्धि भाव रहा होगा। तो उनके प्रचारक उनके रिद्धि भाव के लिए, उसके महानुभाव के लिए ऐसे अपप्रचार भी करते हुए दिखाई देता है। ये रिद्या विद्या चमत्कारी बातें या ऐसा बातें नहीं होती है। हमारे साथ जो प्रसंग में बोलते हैं लोग या धम्मपीठ पर बोलने वाले लोग दिखाई देता है क्या ये रिद्धिमान अमुक तमुक के बातें बुद्ध धर्म में नहीं होती है, ऐसा बोलते हुए भी दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, क्या तथागत का महानुभाव, रिद्धि भाव हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते, इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं जाना है तो उनके जानने के लिए या उनको परीक्षित करने के हेतु से ये हम जय मंगल अष्टगाथा प्रकाशित करने जा रहे, इतना ही बोल सकते हैं। वो लोग बोले, हम ऐसी आशा करते क्या इतना ही बोले, क्या तथागत का इतना महानुभाव, रिद्धि भाव हम नहीं जान सकते, तथागत जानते हैं। इतना बोलकर अगर हाथ भी जोड़ दिया, जैसे कि कोई भला मनुष्य कोई पेड़ के छाव में बैठा है, सुखकारक अनुभव करता है, फिर भी वही पेड़ की शाखा तोड़ने लगता है। तो ये भी ऐसा है क्या, जैसे धम्म क्रांति में समर्पित
धम्मों को भी मानते हैं, फिर भी वही धम्मों के लिए उच्छेद कर देते हैं। तो इस जैसा प्रसंग हो जाएगा जैसे कोई पेड़ के नीचे छाव में बैठे और पेड़ की शाखा तोड़े। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करे। बुद्ध धर्म कोई भी प्रसंग में, कोई भी काल में परीक्षित होता है, तो परीक्षण होने के लिए हमारे पास केवल 2 हाथ जोड़कर ही हम समर्पण भाव से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए ये बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध का रिद्धि भाव अतुलनीय होता है। इसी कारण ही तुझे 2 हाथ जोड़े तो भी वो मनुष्य सुख कारक अपना अनुभव करते हुए सुगति प्राप्त कर सकता है। कत्वान कतमुदरं इव गबिनीया चिंचाय दूतवचनं जनकाय माजे संतेन सोमविदिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तथागत के महानुभाव, तथागत का धम्म देखते हुए उनके प्रति वैर भाव रखने वाले ने एक ऐसा कट तैयार किया जिससे तथागत बदनाम हो जाए या तथागत के भिक्खु भिक्खुनिया धम्म के दायद उसे दूर हट जाए। इसीलिए कोई एक मसूदा तैयार करके तथागत के प्रति वैर भाव रखने वाले ने कुछ सुंदर स्त्री को कुछ धन देकर प्रलोभन दिया। तब वो सुंदर स्त्री इस घटना को प्रोत्साहित करने के लिए एक अपना पाठ तैयार किया और पाठ निभाते हुए जब शाम को टाइम लोग वहां के कौशल देश के श्रावस्ती के लोग धम्म सुनने जाते हैं, शाम के टाइम तथागत का दर्शन हेतु जाते हैं। तब वो सुंदर स्त्री जब धम्म देशना सुनकर तथागत का दर्शन करने के बाद तथागत जब अपने घर उस गांव के लोग जेतवन के लोग वापिस अपने घर तरफ जाते हैं शाम होने से, तब एक सुंदर स्त्री वो चिंचा नाम की विहार जाते हुए दिखाई देते हैं। तब लोगों को लगता है क्या, अरे अभी तो इतनी रात हो गई, अंधेरा हो गया, और अंधेरा हो जाने के बाद वो चिंचा तू कहाँ जा रही? तो वो बोलती है हम रात को तथागत के साथ विहार करने के लिए जा रहे हैं। तो लोगों को लगता है अरे रात हो जाने के बाद ये तथागत के साथ कैसे विहार करती है? तो लोगों को एक शंका उत्पन्न करने के लिए ऐसी करती थी। जब सवेरे लोग सवेरे उठकर तथागत को वंदना करने दर्शन हेतु जो सवेरे के टाइम में लोग आने लगते हैं विहार से, अपने घरों से विहार में आने लगते हैं, तब वो सुंदर स्त्री वापिस जाने लगती है जानबूझकर। तो लोग पूछते अरे चिंचा तू वापिस जा रही? तो वो कहती है मैं सारी रात तथागत के पास विहार किया, तथागत के पास विहार करने से अभी मैं सवेरे घर जा रही हूँ। ऐसा करते हुए उसने कुछ दिन ऐसे अपने प्रसंग बिता दिया। क्या लोगों में चर्चा हो जाए, क्या एक सुंदर स्त्री के साथ तथागत जैसे कैसे विहार करते हैं करके लोगों में शंका हो जाए, इसलिए वो ऐसे भी अपना वाला पार्ट निभा रही है, अपना वाला जैसे फिल्म में निभाते हैं ना लोग पार्ट, अदाकारी होती है वैसे। ऐसा करते करते एक दिन क्या हो गया, तथागत के पास एक बहुत बड़ी सभा थी, कौशल नरेश और अन्य धार्मिक लोग बैठे हुए सभा परिषद थी। तो वहां बैठे हुए तथागत उपदेश कर रहे। ऐसा प्रसंग आने से उनका जो वैर भाव रखने वाले लोगों को तो राह देखते थे कब कोई जनता आ जाएगी और तथागत प्रवचन कर रहे, उतने में जाके उनको बोलना है। तो उन्होंने क्या किया, चिंचा ने अपने पेट में
खूब वस्तु बांध दिया, जैसे गर्भवती मालूम हो जाए दूसरे के लिए, तो पेट में अपना कुछ वस्तु बांध दिया और अपना कपड़ा पिपड़ा लगा के उस सभा में गई जहां लोग सभी बैठे। अभी सभी जैसे लोग बैठे और तथागत उपदेश कर रहे, ऐसे में जाके बीच में वो चिंचा बोलते है, तथागत अभी हमारा प्रसव पीड़ा का टाइम हो गया, अभी मुझे डिलीवरी हो जाएगी, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा बोला। हाँ, ये आपका किया हुआ है तो आप उसे रक्षा करना चाहिए। ऐसा बोलने से सभा में जितने भी राजे महाराजे बैठे वो अक्का बक्का रह गए। तथागत ऐसे सम्यक समझता कैसे कर सकते हैं? ऐसे करके वो शंका उत्पन्न कर रहे, संदेह उत्पन्न कर रहे चिंता के प्रति। तब तथागत एकदम अपने शांत रह के अपना महानुभाव प्रकट करते हुए बोलते हैं, भगिनी जो भी क्या हुआ है ये आप ही जानते हैं। बस इतना बात बोलने से, तथागत एकदम शांत रहने से, तथागत ने अपने वाले रिद्धि भाव से कोई एक उसको पेट में गुदगुली हो जाए ऐसा कोई सिस्टम बनाया, जैसा चूहा बनाया अपने रिद्धि भाव से, और उसके पेट में गुदगुदी हो जाए ऐसी। जैसी गुदगुदी हो गई वैसा उसका कपड़ा ढीला हो गया और उसका जो कपड़ा बांधा हुआ था वो नीचे गिर गया। प्रसंग के तौर पर ऐसा नीचे गिर जाने से जहां राजे लोग बैठे थे, बड़े बड़े जो कौशल नरेश और भी राजे बैठे थे, ऐसा वो झूठा प्रसंग देख कर उसको बड़ा पिटवाया है और पिटवाने के कारण उसको हकल दिया है। देखो, तभी तथागत ने अपने रिद्धि भाव से, महानुभाव से जो लोग तथागत के प्रसंग अनुसार विरोधाभास रखने वाले उस पर तथागत ने अपने महानुभाव से जय विजय प्राप्त किया है। इसी कारण लोग जय विजय की ये गाथा बोलकर, जय मंगल गाथा बोलकर अपने में धन्य मानते हैं। जैसे तथागत ने इस विजय प्राप्त किया, इस सत्य वचन से हमारा भी मंगल हो जाए, ऐसे करके धार्मिक तौर पर लोग बोलते हैं, उसकी भावना है, श्रद्धा है। तो कोई लोग नहीं उसके रिद्धि भाव या महानुभाव पर शंका करते हैं, तो हम इतना ही बोलते हैं, क्या तथागत जानते हैं? तथागत का रिद्धि भाव, तथागत की जीवनी, तथागत का महानुभाव हम नहीं जान सकते। हम केवल हाथ जोड़कर ऐसे ही बोलते हैं, क्या तथागत जानते? हम नहीं जानते। इतना समर्पण भाव से ही मनुष्य रहे तो भी वो मनुष्य अपने धर्म में प्रतिष्ठित रह सकता है और अपना भी मंगल और उत्थान कर सकता है।